इसके बाद हम देखेंगे मटेरियल्स, किन मटेरियल्स से बने हुए होते हैं वेपराइजर्स। आपको याद रखना है इनके वेपराइजर्स हमें उन मटेरियल्स के बने हुए होने चाहिए, यानी कि जो मटेरियल्स है यानी कि वेपराइजर्स है, दे शुड बी मेड अप ऑफ दोज मटेरियल्स which ensure durability durability number next stability and precise anesthetic delivery। यानी हमारे पास जो मटेरियल्स हैं यानी कि जिनसे हम वेपराइजर्स को बनाते हैं, दे शुड एंश्योर ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रिसाइज एनेस्थेटिक डिलीवरी। ठीक है, और मेनली जो हम मटेरियल्स यूज करते हैं, पहले अगर हम देखें मेटल्स का, पहले हम इनमें यूज करते हैं मेटल्स फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड हीट स्टेबिलिटी, और ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। यानी कि हम मेटल्स का यूज करते हैं किसमें, इन मेकिंग ऑफ द वेपराइजर्स। एंड मेटल्स क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दे एंश्योर द ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। और मेटल्स में हम मेनली जो हम इसमें यूज करते हैं, अगर हम देखें ए ब्रास एंड कॉपर का हम यूज करते हैं। नंबर नेक्स्ट अगर हम देखें एल्यूमिनियम and number third is stainless steel। मेटल्स में हम ये चीजें इस्तेमाल करते हैं। और जो ये ब्रास एंड कॉपर है, ये पहले जमाने में हम यूज करते थे, यानी कि जो ओल्ड वेपराइजर्स है, जैसे कॉपर कैटल में हम इसको यूज करते थे। आप इसमें एग्जांपल याद रखोगे, कॉपर कैटल में हम इसको यूज करते हैं, ब्रास एंड कॉपर को। और एल्यूमिनियम को इसलिए इस्तेमाल करते थे फॉर वेट रिडक्शन, यानी कि लाइट वेट के लिए, for lightweight and precision delivery of inhalational agent। प्रिसीजन डिलीवरी यानी कि जिसमें हम कंसंट्रेटेड, यानी कि जो हम कंसंट्रेशन देते हैं वो हमें नून होती है, यानी कि इसमें हम गिवन कंसंट्रेशन के हिसाब से हम जो इनहेलेशन एजेंट है गिवन कंसंट्रेशन हिसाब से देते हैं। और लाइट वेट, यानी कि जो हमारा वेपराइजर है वो लाइट वेट होना चाहिए, इसलिए हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। और ये आप याद रखोगे, हम इसमें यूज करते हैं मॉडर्न वेपराइजर्स में। तो आजकल के मॉडर्न वेपराइजर्स हैं उसमें यूज होता है एल्यूमिनियम। और इसके बाद आप देखोगे स्टेनलेस स्टील का हम यूज करते हैं किसमें, फॉर मेकिंग ऑफ वेपराइजर्स एट इट प्रिवेंट्स कोरोजन। ठीक है, अब वो याद रखना, इट प्रिवेंट्स कोरोजन, यार इसको हम कहते हैं रस्टिंग को प्रिवेंट करता है। और ये भी हम मॉडर्न वेपराइजर्स में यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन मॉडर्न वेपराइजर्स। इसके बाद हम देखते हैं नंबर नेक्स्ट जो मटेरियल्स के बने हुए होते हैं, दैट्स प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स। प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर्स। प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स के भी वेपराइजर्स बने होते हैं फॉर किसके लिए, फॉर वेट रिडक्शन, और वेट reduction and prevent decomposition of inhalational agent, or to prevent chemical reactions
टू वेपराइजर। सो आपको याद रखना है दैट प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर्स आर यूज्ड इन मॉडर्न वेपराइजर्स का भी यूज इसमें होता है, यानी प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स। क्यों? क्योंकि एक इसलिए फॉर वेट रिडक्शन एंड इंसुलेशन। फॉर वेट रिडक्शन एंड इंसुलेशन के लिए हम प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर्स का यूज करते हैं, और इसके लिए यूज करते हैं ये प्रिवेंट करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ इनहेलेशनल एजेंट, यानी कि जो हमारा वेपराइजर है उसके अंदर से हम एक पॉलीमर की कोटिंग करते हैं। आपको याद रखना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन यानी कि हम क्या करते हैं, टेफ्लॉन की कोटिंग करते हैं अंदर से, यानी कि जो वेपराइजर है हम क्या करते हैं, वही कोट द वेपराइजर, यानी इनसाइड ऑफ द वेपराइजर इज कोटेड बाय व्हिच मटेरियल, बाय टेफ्लॉन व्हिच इज अ पॉलीमर व्हिच प्रिवेंट्स द डिकम्पोजिशन, यानी ये प्रिवेंट करता है डिकम्पोजिशन ऑफ इनहेलेशनल एजेंट, प्रिवेंट करता है डिकम्पोजिशन ऑफ इनहेलेशनल एजेंट एंड प्रिवेंट्स आल्सो केमिकल रिएक्शंस। ये क्या था, प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर्स। इसके बाद हम देखते हैं नंबर नेक्स्ट मटेरियल्स के जो बने हुए वेपराइजर्स, मेनली इन ओल्ड वेपराइजर्स में हम यूज करते थे जो मटेरियल यानी ग्लास। इसमें हम क्या करते थे, हम एज अ रिजर्वायर हम स्टोर करते थे इनहेलेशनल एजेंट, यानी कि हम स्टोर करते थे इनहेलेशनल एजेंट को, ठीक है, उनको रिजर्व करते थे रिजर्वायर की तरह, इनमें स्टोर हम क्या करते थे इनहेलेशनल एजेंट ग्लास में। मेनली हम इसमें अगर हम एग्जांपल देखेंगे दैट इज boilers bottle एंड गिलास मटेरियल जो है हम यूज कर सकते थे इसमें। हम इन ओल्ड वेपराइजर्स जो कि किसके बने हुए होते थे, ग्लास के बने हुए होते थे, व्हिच आर यूज्ड मेनली फॉर स्टोर ऑफ इनहेलेशन एजेंट्स। इसमें जो एग्जांपल आएंगे दैट इज बॉयलर्स बॉटल। इसके बाद अगर हम देखेंगे जो मॉडर्न वेपराइजर्स हैं, मॉडर्न वेपराइजर्स, these are made up of by combination of आपको याद रखना है नंबर 1 metals and polymers। आपको याद रखना है, यानी कि जो हमारे पास मॉडर्न वेपराइजर्स होते हैं, these are made up of combination of which materials and both metals and polymers are used in the formation of material of vaporizer, and modern vaporizers बने हुए हैं combination of these metals and polymers। इसके बाद देखते हैं यानी कि जो वेपराइजर मटेरियल है उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, that should have high specific heat and high thermal conductivity। तो हम पहले इसमें हम देखते हैं पहला वाला कंपोनेंट यानी कि हाई स्पेसिफिक हीट, यानी कि जो वेपराइजर के मटेरियल होने चाहिए दे शुड स्टोर एंड एब्जॉर्ब हीट, यानी कि वो स्टोर एंड एब्जॉर्ब हीट, यानी कि जो मटेरियल्स होने चाहिए यानी कि जो मेटल्स हैं दे शुड हैव स्टोर हीट, यानी कि वो हीट को स्टोर करने चाहिए और एब्जॉर्ब करने चाहिए हीट को। सो इससे क्या होगा, यानी कि जो मेटल्स हैविंग द हाई स्पेसिफिक हीट मींस दे स्टोर एंड एब्जॉर्ब हीट। इससे क्या होता है, यानी कि जो हमारा इनहेलेशनल एजेंट होता है किसमें, यानी कि वेपराइजर जो इनहेलेशन एजेंट होता है वेपराइजर, सो इट एक काम क्या करता है, ये जो हीट है ये ट्रांसफर करता है किसमें, यानी कि जो हमारे पास वेपराइजर है ये इवनली इसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है इस हीट को, यानी जो हीट है इसमें क्या होती है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे पास वेपराइजर है वो एक स्टेडी फॉर्म में इवापोरेट होता है, यानी कि एक स्टेडी स्टेट एक गिवन कंसंट्रेशन के साथ क्या होता है
यानी कि वो वेपराइज होता जाता है, ठीक है। यानी कि द मटेरियल्स व्हिच आर हैविंग हाई स्पेसिफिक हीट दे सेपरेट द हीट, यानी कि ये क्या काम क्या करते हैं, ये सेपरेट हीट करते हैं इवनली थ्रू आउट द वेपराइजर। इसकी वजह से क्या होगा, यानी कि जो वेपर्स हैं, यानी कि जो वेपर्स हैं इनहेलेशनल एजेंट्स के जो वेपर्स हैं वो इवनली क्या होंगे, तो इवनली क्या होंगे, यानी कि वो वेपराइज होंगे एक स्टेडी स्टेट से, क्या होंगे, यानी कि एक स्टेडी स्टेट से क्या है, वेपराइज हो गए। यानी कि जो मटेरियल्स है हैविंग हाई स्पेसिफिक हीट वो स्टोर एंड एब्जॉर्ब हीट करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, जो वेपर्स हैं, यानी कि इसमें वेपराइजर्स में जो वेपर्स हैं वो इवनली क्या होते हैं, वो वेपराइज होते हैं। सो इसके बाद हम देखते हैं हाई थर्मल कंडक्टिविटी। हाई थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है, यानी कि जो मटेरियल्स है ये स्प्रेड करते हैं हीट क्विकली, यानी कि स्प्रेड करते हैं हीट क्विकली। मतलब यानी कि मान लो हमारे पास एक वेपराइजर है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इजी बना दूं। ये हमारे पास क्या है, एक वेपराइजर है, ठीक है। यानी कि ये कहता है द मटेरियल शुड हैव द हाई थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि इसमें अगर हम हीट देंगे इस मटेरियल में क्या है, वो स्प्रेड होनी चाहिए इवनली, वो स्प्रेड होनी चाहिए हर एक जगह। वेपराइजर में क्या होनी चाहिए, वो स्प्रेड होनी चाहिए हर एक जगह इवनली, ठीक है। इसमें क्या है, लिक्विड फॉर्म में ये है, फिर गैसियस स्टेट में आ जाते हैं। So the materials which are having high thermal conductivity should spread heat quickly, यानी कि वो quickly और uniformly क्या distribute heat करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, it prevents the cold spots in the vaporizer, it prevents cold spots in vaporizer। यानी कि अगर इसमें क्या होता, अगर इसमें इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, यानी कि कुछ जगह होती है वेपराइजर्स में जो हम कहते हैं कोल्ड स्पॉट्स, यानी कि जहां पे क्या होता, यानी कि जहां से क्या होता वेपराइजेशन नहीं होती, यानी कि जो इनहेलेशनल एजेंट्स है ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते। क्यों, क्योंकि अगर ये मटेरियल क्या होता, अगर इसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होती, यानी कि जो हीट है वो तो स्प्रेड नहीं होती, चारों ओर नहीं स्प्रेड होती, जिसकी वजह से क्या होता, कुछ जगह रहती किसमें, वेपराइजर्स में बहुत सारी जगह रहती, यहाँ या यहाँ बहुत सारी जगह रहती, जिसकी वजह से क्या होता है, जहां से वेपराइजेशन नहीं होती, यानी कि जो इनहेलेशन एजेंट है ये वहां से क्या हो जाता, ये इस वेपर फॉर्म में नहीं आ जाता। सो ये मटेरियल्स किसके बने होने चाहिए, यानी कि होने चाहिए उन मटेरियल्स के जिनमें ये प्रॉपर्टी होगी, दे शुड हैव द हाई थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि दे स्प्रेड हीट quickly, or we can say they spread heat uniformly throughout the vaporizer to prevent the cold spots in the vaporizer and to enhance, या हम कहेंगे to deliver precise concentration of the inhalational agents, जिससे क्या होगा, precise delivery of the inhalational एजेंट्स, ठीक है। यानी जिससे प्रिसाइज कंसंट्रेशन यानी प्रिसाइज डिलीवरी होगी इनकी इनहेलेशनल एजेंट की, यानी कि मटेरियल्स है, जो मटेरियल्स है यानी हमारे पास जो मेनली मेटल्स है उनमें ये दो प्रॉपर्टी होती है, कि उनमें क्या होती है, हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। सो मेनली अगर हम इसमें एग्जांपल्स देखेंगे जो मैंने आपको अभी बताई थी, दैट इज ब्रास, कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम, सो इसकी एग्जांपल्स हैं, इन मेटल से ये बने हुए होते हैं। सो इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन एनेस्थेटिक एजेंट्स, ठीक है। सो इसमें हम पहला अगर हम देखें दैट इज हैलोथेन। सो हैलोथेन अगर हम इसका ट्रेड नेम देखेंगे इट इज फ्लोथेन, हैलोथेन का ट्रेड नेम है फ्लोथेन। इसके बाद अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें दैट इज 52.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फिर इसके बाद हम इसका वेपर प्रेशर देखेंगे दैट इज 243 टॉर, एंड फिर इसका लास्ट में अगर हम देखें मैक दैट इज 0.74%। इसके बाद आती है नेक्स्ट इनहेलेशन एजेंट पे दैट इज आइसोफ्लोरीन।
आइसोफ्लोरिन का ट्रेड नेम है फोरेन, यानी कि इसका जो ट्रेड नेम है वो फोरेन है। सेम इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इसका जो वेपर प्रेशर है दैट इज 238 टॉर एंड इसका मैग जो है दैट इज 1.15%। इसके बाद अगर हम थर्ड पे आ जाते हैं दैट इज डेस्फ्लोरिन। जो आपका डेस्फ्लोरिन है इसका जो ट्रेड नेम है दैट इज सुप्रेन, यानी इसका जो ट्रेड नेम है वो है सुप्रेन और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है आप याद रखोगे, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 22.8 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका जो वेपर प्रेशर है दैट इज 669 टॉर एंड इट्स मैक इज 6%, यानी कि इसका जो मैक होता है वो 6% होता है। इसके बाद अगर आप देखोगे आपका फोर्थ इनहेलेशनल एजेंट दैट इज सियोफ्लोरिन। ठीक है, सियोफ्लोरिन अगर आप देखोगे ट्रेड नेम जैसे अल्टेन, यानी कि जो अल्टेन है वो ट्रेड नेम है किसके लिए, सियोफ्लोरिन के लिए और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 58.6 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज 157 टॉर एंड इसका जो मैक होता है दैट इज 2.05%। आपको जो ये टेबल है ये ऐसे आपको बना के रखना है एज दिस टेबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस टेबल में आपको क्या है यानी कि मैंने यहाँ पे आप इसमें कैटेगराइज करके रखे आपके इनहेलेशनल एजेंट्स, उनके ट्रेड नेम, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका वेपर प्रेशर, उनका मैग। सो आपको इसी तरह इस टेबल को बना के रखना है क्योंकि ये है क्या, ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन एनेस्थेटिक एजेंट्स। सो ये टेबल आप इसी तरह नोट डाउन करके रखोगे फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये थे वेपराइजर्स जिसमें हमने देखे आज डेफिनेशन और मटेरियल्स हमने देखे और कॉमन प्रॉपर्टीज देखी इनहेलेशन एजेंट्स की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।